जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, तीसरा हफ्ता किसी भी मूवी के लिए एक तरीके से ये माना जाता है कि यार इस हफ्ते में ये मूवी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्त्री टू की अगर हम बात करें तो यार ओपनिंग वीक में जिस तरीके से मूवीज़ परफॉर्म करती है ना वीकडेज में, कुछ वैसी परफॉर्मेंस इस समय स्त्री टू जो है अपने थर्ड वीक में जाकर दे रही है। मैडॉक फिल्म्स के जो मेकर्स हैं वाकई में उनकी यहाँ पर चांदी हुई पड़ी है, क्योंकि उनके हाथ में एक ऐसी मूवी इस समय लगी हुई है कि भाई क्या बताएं। हालांकि मैडॉक फिल्म्स इस समय काफ़ी अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं। अक्षय कुमार के साथ उनकी स्काई फोर्स आने वाली है। एक सेक्टर 36 करके नेटफ्लिक्स पे ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ है एक मूवी का, जो कि निठारी कांड के ऊपर है। वो भी मैडॉक फिल्म्स बना रहे हैं। तो मैडॉक फिल्म्स ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को इस समय अपने हाथ में लेकर रखा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब आपका सिक्का चल रहा होता है तब आप जो फैसले लेते हैं वो भी अपने आप सही ही लेते हैं। अब आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, समय की बात कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, बट दिस इज़ अ रियली फैक्ट कि जब आपका समय चल रहा होता है तो आप हर एक चीज़ को ठीक करते हैं। मुंजिया भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हो चुकी है। मैंने उसको दोबारा जाकर देखा एंड दोबारा मुझे वाकई में मज़ा आया। स्त्री टू के साथ भी कुछ ऐसे ही है। दरअसल इस मूवी में कहानी के ऊपर जो काम किया गया है ना, वो कहानी मतलब शानदार कहानी है, मैं बस इतना कहूँगा। दरअसल इस समय जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है कि यार किस तरीके से कौन सी मूवी को कहाँ पर रखा गया है, तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि क्लैश होने के बावजूद भी स्त्री टू एक क्लियर विनर बनकर निकली है। बल्कि इसके साथ जो मूवीज रिलीज हुई थी, वेदा गायब हो चुकी है, खेल खेल में बस टिकी हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री टू की थर्ड वेडनेसडे की जो कमाई की हम लोग बात करने वाले हैं, इस थर्ड वेडनेसडे की कमाई का असर गोट के रिलीज होने के बावजूद भी इसके ऊपर नहीं पड़ा है। मतलब ये एक अच्छा ही साइन है। तो ऐसे में 21st डे थर्ड वेडनेसडे की कमाई जो निकल कर सामने आई है 5.6 CR आई है। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं तो वो भी 5.5 CR थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मूवी ने एक मोमेंटम जो है वो पकड़ के रखा हुआ है, मेंटेन कर रही है और उसी के ऊपर चल रही है। और माना जा रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस वीकेंड पर भी ये मूवी एटलीस्ट 20 से 22 करोड़ रुपए का बिजनेस तो कर ही लेगी एटलीस्ट। अभी तक की सूरत में अगर मैं बात करूं तो मूवी का जो इन टोटल कलेक्शन है वो 498 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। कई जगहों पर ये 520 करोड़ भी बताया जा रहा है। तो ये दो कलेक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर हम 498 करोड़ कलेक्शन जो इंडिया नेट कलेक्शन बताया जा रहा है, इसके अगर हम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ग्रॉस कलेक्शन 594 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है 21 डेज का। ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो वो 116 करोड़ रुपए हो चुका है। इन टोटल अगर हम कलेक्शन की बात करें, इसका ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड की, तो वो 710 करोड़ रुपए हो चुका है। तो मूवी ने एक तरीके से अपने बजट से 10 गुना ज़्यादा कलेक्शन तो ऑलरेडी निकाल ही लिया, ये बात सर्टेन है। वही अगर हम बात करें ऑक्यूपेंसी के बारे में तो स्त्री टू की जो ऑक्यूपेंसी है वो 14.64% की गई है। इसमें मॉर्निंग शोज़ की 10.76% की गई है, आफ्टरनून शोज़ की 14.88% की गई है, इवनिंग शोज़ की 14.68% की गई है और नाइट शोज़ की 18.25% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। अभी कुछ त्यौहार भी आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। उस मौके पर भी मूवी का जो कलेक्शन है वो ऊपर जाने की एक उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है कि यार इसका जो कलेक्शन है वो और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ये हम मान सकते हैं। ऐसे में अगर हम लोग एक चीज़ और समझें कि यार कलेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि पब्लिक वाकई में मूवी को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रख रही है। क्योंकि अगर हम इसी के साथ रिलीज हुई मूवी खेल खेल में की कलेक्शन की बात करें, उसका भी रिलीज़ का 21वां दिन है और कहीं ना कहीं ये मूवी ऑड्स के साथ लड़ते हुए बस टिकी हुई है थिएटर्स में। 60 लाख का कलेक्शन आज कल भी इस मूवी ने किया है। उसके पहले भी 60 लाख का ही कलेक्शन हुआ था। मतलब इसने भी एक मोमेंटम को पकड़ के रखा हुआ है। 31.35 करोड़ का इसका कलेक्शन हो चुका है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 47 करोड़ उसका कलेक्शन हो चुका है। अक्षय कुमार की मूवी है इसीलिए इसे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ी लो ही रही है, बट फिर भी जैसे तैसे इसने थोड़ा बहुत खुद को संभाला हुआ है। ये हिट की कैटेगरी में अभी भी नहीं आई है, बट वो हम कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस चल रही है, बस वो इस मूवी ने कर लिया है। गोट आज रिलीज हुई है, थलपति विजय की मूवी। अगर मैं उसके ग्रॉस कलेक्शन की आपको बात बताऊं तो जो बात समझ में आ रही है कि टीचर्स डे के दिन क्या आलम रहा है इस मूवी का, तो इस मूवी ने 50 करोड़ की एडवांस बुकिंग कलेक्शन वर्ल्ड वाइड जो है वो क्रॉस कर लिया है और ये विजय की दूसरी बैक टू बैक मूवी बन चुकी है जिसने इस तरह की प्री सेल्स जो है वो दर्ज करी है। लास्ट ईयर जो लियो मूवी आई थी संजय दत्त के साथ थलपति विजय की, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हाल था। जो डोमेस्टिक प्री सेल्स है गोट की वो करीब 30 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें कि ब्लॉक सीड्स का भी डेटा शामिल है। अगर हम ओवरसीज सेल्स की बात करें तो ओवरसीज सेल्स इसकी 32 करोड़ की बताई जा रही है ओपनिंग डे के लिए, जिसमें कि ओवरसीज प्रीमियर्स भी इंक्लूडेड है। फाइनल ओपनिंग डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो उसका करीब 62 करोड़ के आसपास है
और ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा कलेक्शन है तो हम ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवी कम से कम 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग तो पक्के तौर पर लेने वाली है और इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये थलापति विजय के फैंस के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है। तो ऐसे में अभी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये 3 मूवीज़ चल रही हैं बड़े तौर पर। एक स्त्री चल रही है, खेल खेल में चल रही है, और गोड जो आज रिलीज़ हुई है वो। थलापति विजय की मूवीज़ को वैसे भी आमतौर पर देखा जाता है कि जो ओपनिंग है वो हमेशा ही बहुत शानदार मिल जाती है, एंड असली समझ में आता है दूसरे हफ्ते में जाकर के दूसरे हफ्ते में ये मूवी आखिर कैसा परफॉर्म करती है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।